गैस नाली से निकालता है, जो ऐसा प्रोजेक्ट लाता है जो दुनिया देख नहीं पाता है, जो अपना टेक्नोलॉजी से सड़क धंसाता है। 13 किलोमीटर में 13 जगह सड़क धंस चुकी है। अयोध्या का मंदिर टपक रहा है, दिल्ली का एयरपोर्ट गिरता है, जबलपुर का एयरपोर्ट गिरता है, जहां मोदी जी उद्घाटन करते हैं वहां गिर जाता है। तुम हिंदू जो नकली चेहरा लगाकर लोगों को, एक तरफ जाते हैं आरएसएस प्रमुख, जाके मौलाना को आप वाई प्लस सुरक्षा दिलवा देते हैं। आप लोग कैसे सोचते बोलते हो? एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम पठान का बेटा है, बचपन से हमारा पठान का रिश्ता रहा है, सरदार से रिश्ता रहा है, मैं तो फौजी बनना चाहता था। पहले वो डिसाइड नहीं कर पाए कि 40 साल भीख मांगे थे, उस भीख मांगने में अफ्रीका और अमेरिका घूम रहे थे। जिस तरह से इन लोगों को बोले हैं नकली जो हिंदू हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, देश में भड़कान, देश में अराजकता फैलाते हैं, देश में मार काट, धर्म का बात बताकर धर्म विरोधी कार्य करते हैं, ये विकास के एजेंडे से कोसों दूर हैं। जो जुमला 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 इनका नीति और नियत है, इन हिंदुओं के लिए हिंदू बोले, देश के हिंदू को नहीं बोले। वो राहुल जी बोले, सुनो पहले को बांटते थे, अब आप हिंदुओं को दो भागों में। मैं हिंदू में बांट नहीं रहे, हम बांट नहीं रहे हैं। ऐसे हिंदू जो नकली चेहरा लगाकर लोगों को, एक तरफ जाते हैं आरएसएस प्रमुख, जाके मौलाना को आप वाई प्लस सुरक्षा दिलवा देते हैं। एक तरफ कहते हो कि जितने संस्थान पर हमारा हक है उतना इनका हक है। तो दो तरह का आप लोग कैसे सोचते बोलते हो? एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम पठान का बेटा है, बचपन से हमारा पठान का रिश्ता रहा है, क्रिश्चियन से बचपन से पठान से क्रिश्चियन से रिश्ता रहा है, सरदार से रिश्ता रहा है, मैं तो फौजी बनना चाहता था। पहले वो डिसाइड नहीं कर पाया कि 40 साल भीख मांगे थे, उस भीख मांगने में अफ्रीका और अमेरिका घूम रहे थे, और वो कैसे भीख मांग रहे थे कि उनको अमेरिका का वीजा मिल जाता था, घूमने जाते थे। ऐसे इंटरनेशनल भिखारी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो 40 साल भीख मांगने के बाद और देश को भी सोचते हैं, देश के हर नागरिक जो हमारा पढ़ने वाला, ऐसे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जो नाली से गैस निकालते हैं, ऐसे हिंदुओं को बताते हैं कि जो नाली से गैस निकालकर पकोड़ा तलवाते। तो आप काहे को कहते हो कि IIM खोल रहा हूँ? सुनते जाइए पूरा, थोड़ा लेट मी फिनिश। पहले मेरा लगातार जो हिंदू संगठन है वो कोई हिंदू संगठन नहीं, वो दल्ला संगठन, हिंदू संगठन कोई नहीं खड़ा हो रहा। जो हिंदू है समझता है कि राहुल जी नेक इरादा से, राहुल जी ने वो बात कहा है जो आईना दिखाया। राहुल गांधी जी ने एक ताकत के साथ बोला है कि ऐसे नकली मुखौटेधारी हिंदुओं को, जिन्होंने देश को बांटने की रणनीति किया है, जिनको चुनाव में अपना एजेंडा, सुना क्यों नहीं विरोध करेंगे? जो देश को बांटने का बात करेगा हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? जो जात पात धर्म में बांट रहा है, जो हिंदू मुसलमान में बांट रहा है, सिख ईसाई में बांट रहा है, हमारे देश को जोड़ने में जितना तपस्या इन्होंने, खून इसी में, राजीव जी और इंदिरा जी और हमारे बड़े बड़े जो देश के लिए अपना खून गंवाए हैं, वो तो नाखून भी नहीं कटाए हैं, कहते हैं कि हम देश के लिए नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। कंगना रनावत को तो लगता है, वो तो बोल रही थी कि आप कंगना रनावत की बात करती हो, उसको यही ज्ञान नहीं है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है। कहती है सुबह, सुनिए, कहती है 2014 के बाद आजादी मिला, कॉन्ट्रैक्ट पर मिला, और सुभाष चंद्र बोस देश के प्रथम प्रधानमंत्री। जब इतने ज्ञान नहीं है उसके बाद तो राहुल गांधी जी के चरणों की धूल नहीं है, उसकी औकात क्या है? यहाँ कोई नाटक कंपनी नहीं है, यहाँ कोई भाड़ मंडली नहीं चलाना है। देश के भीख में मिली आजादी आजादी नहीं होती। तो अब मोदी जी को, जब आप मोदी जी को तो पिक्चर से गांधी जी दिखते हैं, गांधी जी को नहीं जानते तो उसी गुजरात से पैदा लिए गांधी जी, और गांधी जी को जब नहीं जानते थे मोदी जी, गांधी जी को कहे पिक्चर द्वारा गांधी जी को जाना गया। तो शर्म आती है ऐसे देश के नायक प्रधानमंत्री पर जो गांधी के बारे में नहीं जानता, गांधी की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि उनका सोच सुनो, उनके सुनो, बाल बुद्धि तो उनकी है। कभी देखती हो ताली बजाते हैं, कभी थाली बजाते हैं। अरे बाल बुद्धि वाले तो थाली ताली बजा के कोरोना भगाते हैं। हाँ, आप लोग तो कैसे बात। राहुल गांधी जी आंख में कहते हैं कि हमारे बब्बर शेर, सारे अपने कार्यकर्ताओं कहते हैं टाइगर है, लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे जब तक, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्षों के साया में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जमाना युवाओं के नौकरी की बात करते हैं राहुल गांधी जी, नीट में हुए भ्रष्टाचार पे बात करते हैं राहुल जी, और राहुल जी 7 साल में 70 पेपर लीक पर बात करते हैं। राहुल गांधी जी किसान के मुद्दे पर बात करते हैं, किसान के शहादत पर 2 मिनट मौन नहीं रखा जाता है। 770 किसान शहीद को खालिस्तान पाके दूसरे सवाल नहीं आप उठाते हैं। राहुल मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला कि राहुल गांधी की बाल बुद्धि है? कहानी सुना, क्योंकि सुनिए,
वो खुद कहते हैं वो तो A+B का होल स्क्वायर A+2AB, ये अलग से 2AB कहाँ से जुड़ जाता है? वो तो उन्हीं बाल बुद्धि किसके पास, जो गैस निकालता है नाली से उसकी बाल बुद्धि नहीं बता रहे। राहुल गांधी जैसा विद्वान उनके कई खानदान में नहीं होंगे और लगी बाल बुद्धि की बात अब बतियाने। जो A+B का होल स्क्वायर नहीं जानता है, जो गैस नाली से निकालता है, जो ऐसा प्रोजेक्ट लाता है जो दुनिया देख नहीं पाता है, जो अपना टेक्नोलॉजी से सड़क धसाता है, 13 किलोमीटर में 13 जगह सड़क धस चुकी है। अयोध्या का मंदिर टपक रहा है, दिल्ली का एयरपोर्ट गिरता है, जबलपुर का एयरपोर्ट गिरता है, जहां मोदी जी उद्घाटन करते हैं वहां गिर जाता है। तो मोदी जी तो बाल बुद्धि नहीं, बाल बाल मंच खोल देना चाहिए कि हम ही बाल हैं। 75 साल का बालक जिसके पास ये बुद्धि नहीं है कि इंटीरियर डिजाइन में जो इंटीरियर साइंस में जो MA करके आज आए हुए हैं, जिनको कहा जाता है, कभी वो बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मेरा उच्च स्तर तक पढ़ाई नहीं हुआ है, वही इंटरव्यू में क्या क्या बोलते हैं, वही फिर कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अवतारी हूँ। तो खुद पहले डिसाइड कर ले मोदी जी की वो अवतारी है कि बायोलॉजिकल है, वो पैदा लिए हूँ कि पैदा कराया गया है। तो यह देश को भ्रमित करने के लिए जुमलों का बादशाह हमारा नायक को 10,000 किलोमीटर तक जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़कर लोगों के विश्वास को स्थापित किया है देश के लिए, जो देश के उस मंदिर को में खड़ा होकर 1 घंटा 40 मिनट आईना दिखाया, देश के हर मुद्दे को उन्होंने उठाया। इन्होंने तो हमेशा मुजरा की बात करनी शुरू कर दी। इन्होंने संकल्प पत्र लेके आया, पूरे चुनाव बीत गए 3 महीना में कभी संकल्प पत्र पे चर्चा नहीं किए। इन्होंने मीडिया के सामने खाली राहुल गांधी शहजादे को बात बताए, शाह मात दिखाने वाले उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी और हमारे राहुल गांधी जी ने उन्हें आईना दिखाया। आप रामेश्वरम भी हारे, अयोध्या भी हारे, चित्रकूट भी हारे, जो राम आस्था से जुड़ा है सब जगह हारे। राम जी जैसे कर्नाटक में हनुमान जी आपको बोले कि गदा मार के भगाए, ये भ्रष्टाचारियों को अयोध्या से राम जी विदाई कर दिए। अयोध्या के लोग उसका जो 22 जनवरी को इतना बड़ा मेगा शो हुआ, अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों अपने फिल्मी दुनिया के स्टारों को बुलाए, उस अयोध्या में जो कार्यक्रम होता वो अयोध्या वाले गवाह नहीं बने। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, अपने घर में दिया पहले जलाया जाता है तब बाहर दिया जलाया जाता है। ये पहले सबक हमारे मोदी जी को लेना चाहिए। पेपर लीक सरकार उद्घाटन जितना किया वो लीक हो गई, और राहुल जी की बात करते हैं अब ये देखिए ना, नकली। गुजरात में एक तरफ राहुल गांधी ने कहा हम बीजेपी को हरा देंगे, मोदी जी को गुजरात के हरा देंगे, और वहीं आपने कार्यालय पे देखा होगा तोड़ फोड़ ही। देखिए मोरगी पुल जो बनाया था घड़ी बनाने वाला, 100-200 लोग मर गए थे उस पे। और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार, हमारे नेता मणिपुर पहुंच जाते हैं, 2-3 बार पहुंच गए, लेकिन आज तक मोदी जी असम गए, नागालैंड गए, पूरे चुनाव में हर जगह गए, मणिपुर पर चर्चा नहीं की। उनका RSS प्रमुख कहता है कि ये साल भर से मणिपुर जल रहा है। फिर राहुल गांधी बोल रहे, फिर पहले राहुल गांधी जी तो जा ही रहे हैं, बोल रहे हैं, अपोजिशन लीडर हुए हाथरस गए, जहाँ कांगोड़ा वहां जा रहे हैं, ये तो विदेश यात्रा कर रहे हैं। हम विदेश भूमि पर जाकर मोदी जी बोलते हैं हम तो इस भूमि के हैं, इस धरती के हैं, जहाँ हमारे चारों धर्म के लोग, हमारे चारों धर्म के अनुयायी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जो रिश्ते को जोड़ने में मजबूती मिलता है, जो हमारे रिश्ते को मजबूत करने के हमारे पूर्वजों ने सीख दी है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए मंगलसूत्र और मुजरा वाली पार्टी है, उससे हम अपने पार्टी का नहीं, हमारा पार्टी नेक इरादा से आप विपक्ष ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद आक्रामक तरीके से गरीबों की, आम आवाम, किसान मजदूरों की आवाज उठाने में हमारे राहुल गांधी जी जब वादा करके आए हैं तो वादा जो किया है निभाना ही पड़ेगा। इसलिए अपने वादा के स्वरूप अपनी आवाज को नहीं दबने, जिस तरह से पिछले सत्र में 150 सांसदों को निष्कासित करके बंद कमरे में जिस तरह से बिल पास किया जा रहा था, अब नहीं चलेगा। अब लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलेगा, अहंकार का सत्यापन हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम अहंकार नहीं चलेगा, अब तो नायक का बात चलेगा, खलनायक का तो डिब्बा बंद हो चुका है। ये नकली हिंदू, नकली विचारधारा, हिंसा 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 करने वालों से अब देश जान चुका है। हम जात पात धर्म में मत बांटो, हमको भाई भाई में मत बांटो, हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ो, पहले गरीब अमीर की खाई को पाटो। जिस तरह से अंबानी अडानी का साथ आपके साथ है, गरीब का बात को आप करते नहीं दिन रात, आप तो खाली बड़े पूंजी। जिस तरह से BSNL को आप मजबूत नहीं बनाए, एयरटेल, आइडिया और जियो को लॉन्च कर
मोदी जी जियो में अपना फोटो दिखाए, प्रचार किए। आज जियो वाले ने अपने शादी का खर्चा 20% बढ़ाकर हम आपसे निकाल रहे हैं, उस पे क्यों नहीं बोलती हैं? हथरस में जिस तरह से बाबा, दोनों बाबा को बचा रहे हैं, उस पे नहीं बोलती हैं। मोदी जी इसलिए नकली हिंदू हैं कि हिंदू के जो मौतें होते हैं उस पे वो विचार नहीं करते हैं। निर्वस्त्र करके घुमाया गया, साल भर देश से ऊपर हो गया, 14 महीने हो गया, मणिपुर पर बात नहीं करते। ऐसे नकली विचारधाराओं जो है हिंसा की बात करता है, उनसे सतर्क रहने के लिए कहे। नकली जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये नकली हैं, ये हिंदू हो नहीं सकते हैं, ये सनातन हो नहीं सकते। जो अभय मुद्रा को नहीं पहचानता है, जो माननीय हमारे शिव जी के मूर्ति के दिखाने पर हल्ला करता है, हमारे गुरु नानक और महावीर जी का मूर्ति दिखाने पर, फोटो दिखाने पर हल्ला करता है, तो कभी हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इरादा इनका गलत है। इनका ये तो पार्लियामेंट में आते हैं और लोगों को जुमलों की बात सुनाते हैं। महंगाई की मार, अत्याचार, इनका बढ़ रहा है व्यापार पूंजीपतियों के साथ। अब नहीं चलेगा, अब नायक लड़ेगा। हमारे हर कार्यकर्ता टाइगर हैं। हमारे नेता कहता है टाइगर जिधर बब्बर शेर चलेगा, टाइगर उधर चलेगा।